मेरे YouTube पेज एस्ट्रोनॉइस पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। सबसे पहले उन दर्शकों का धन्यवाद जिन्होंने पेज को सब्सक्राइब किया है, पेज के वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय भी लगातार भेज रहे हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में ग्रहण पर बात करेंगे। दो ग्रहण आ रहे हैं, एक आ रहा है सूर्य ग्रहण और एक आ रहा है चंद्र ग्रहण। तो इस ग्रहण का क्या प्रभाव पड़ेगा बाजार के ऊपर, इसके ऊपर चर्चा करेंगे, विश्लेषण करेंगे, जानने की ये कोशिश करेंगे कि पिछले 10 साल में जब ग्रहण लगा था तो क्या हुआ था बाजार में। तो आज का जो वीडियो है वो निफ्टी के एनालिसिस के ऊपर है। हालांकि इसमें बुलियंस की भी बात करेंगे, लेकिन चूंकि डाटा मैंने जो निकाला है एक वीडियो में एक ही डाटा दिया जा सकता है, तो इसलिए आज का वीडियो जो है वो निफ्टी के एनालिसिस के ऊपर है। बेसिकली निफ्टी के ऊपर है, लेकिन बुलियंस के ऊपर भी इसमें कुछ ना कुछ रोशनी जरूर डालेंगे वीडियो के ऊपर। तो बेसिकली क्या है, जो सूर्य ग्रहण है वो एक खगोलीय घटना है। राहु केतु हैं, इनके बीच में सूर्य एक बार साल में 2 बार आएगा ही आएगा। जब 6 महीने बाद इधर घूमेगा तो भी आएगा, 6 महीने बाद उधर जाएगा तो भी आएगा। तो क्या सवाल है कि क्या हर सूर्य ग्रहण के समय बाजार गिरेगा, या ऐसा हुआ है कि हर सूर्य ग्रहण के दौरान बाजार गिर जाए? तो इसका जवाब अल्टीमेटली डाटा ही दे सकता है। डाटा के बिना आपको ये कहीं से जवाब मिलेगा नहीं, क्योंकि शास्त्रों में जो विवरण दिया गया है इसका सूर्य ग्रहण का, उसका विवरण सामान्य मनुष्य के ऊपर, पशुओं के ऊपर, प्रकृति के ऊपर करने की बात तो की गई है। जब हम मैदानी ज्योतिष पढ़ते हैं तो इसका सीधा संबंध जो है वो भूकंप से बताया गया है। तो बहुत सारी चीजें हैं मैदानी में सूर्य ग्रहण को लेकर और चंद्र ग्रहण को लेकर। चूंकि जब ये एस्ट्रोलॉजी लिखी गई तो उस समय बाजार नहीं था, लिहाजा इसको बाजार के लिहाज से कैसे जाने, ये तो देखना पड़ेगा कि उस समय जब लिखा गया है बाजार नहीं था, तो आज की डेट में जब ये हो रहा है तो बाजार है। हमारे पास कितना डाटा है, कितना एनालाइज कर सकते हैं, ये कोशिश की है एक छोटी सी। देखिएगा इस डाटा को, आपको समझ में आएगा कि क्या वाकई में सूर्य ग्रहण से डरना चाहिए। यदि डरना चाहिए तो किन स्थितियों में डरना चाहिए, कौन सी स्थिति ऐसी है, और आने वाले जो 17 फरवरी का जो सूर्य ग्रहण है उससे कितना डरना चाहिए। तो पहले तो यह है कि सूर्य ग्रहण लगेगा 17 फरवरी शाम को। यह ग्रहण लग रहा है कुंभ राशि में, धनिष्ठा नक्षत्र में। और जिस समय यह ग्रहण लगेगा उस समय मकर में होंगे मंगल, आपके शनि होंगे मीन में। इसका मतलब यह है कि यदि कुंभ में ग्रहण लग रहा है तो मकर में मंगल है और मीन में शनि है। ये ग्रहण भी कर्तरी में आ गया, यानी कि कुंभ राशि जो है वो पाप कर्तरी में फंस जाएगी। इसमें सिर्फ एक चीज मुझे पॉजिटिव जो नजर आ रही है वो ये आ रही है कि जो जुपिटर है, जुपिटर की दृष्टि इस ग्रहण के ऊपर आ रही है बस। और इसमें बहुत ज्यादा, मैं यदि इसको एनालाइज करता हूं तो मुझे बहुत ज्यादा इसमें पॉजिटिविटी नजर नहीं आती, क्योंकि यदि आप ये कुंडली देखेंगे ग्रहण के समय की, ये लगभग शाम 5:30 बजे का ग्रहण है। तो यहां पर चंद्रमा साथ है, राहु साथ है, सूर्य साथ है, शनि साथ है, शुक्र साथ है, तो बुध भी साथ है। तो 6 ग्रह ग्रहण के प्रभाव में है। ये अच्छा नहीं है। ये एक ही जगह पर 6 ग्रह का आ जाना वैसे ही अच्छा नहीं है। कुछ कॉम्बिनेशन दिए गए हैं शास्त्रों में कि पाप ग्रहों और शुभ ग्रहों की युति तेजी ले आती है। तो एक तरीके से ये थोड़ा सा है कि इसमें शुभ ग्रह भी शामिल है और शुभ ग्रह की दृष्टि भी है। शुक्र और बुध दोनों शुभ ग्रह हैं, हालांकि बुध पाप के साथ आकर पापी हो जाते हैं। तो यहाँ पर ग्रहण के प्रभाव में आएंगे और गुरु की दृष्टि लेकिन इसके ऊपर रहेगी। तो पहले तो डाटा देखते हैं कि क्या हुआ था। पहले 2014 से हमने शुरू की, वो कोशिश किया है हल्का सा समझाने की, देखने की कि क्या निकलता क्या है इसमें से। बाकी आपके विवेक के ऊपर भी छोड़ेंगे कि आप इसको कैसे लेते हैं, और कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी जरूर देंगे कि वीडियो आपको कैसा लगा। तो 29 अप्रैल 2014 को लगा था ग्रहण। ये ग्रहण की डेट और टाइम भी आप नोट कर लीजिएगा। और चूंकि ग्रहण का प्रभाव महीना भर रहता है, तो कोशिश की है कि उससे उसके अगले महीने, यानी कि यदि जैसे 29 अप्रैल को लगा है तो उससे उसके अगले महीने का निफ्टी उठाया कि क्या निफ्टी ने क्या परफॉर्म किया था। तो निफ्टी लगभग 8% चला था जब 2014 में ग्रहण लगा था, उसके इमीडिएट 1 महीने बाद। तो जवाब मिला यार ये तो नेगेटिव नहीं होता, ये पॉजिटिव भी होता है। तो फिर अगला ग्रहण जब लगा 23/10/2014 को लगा था। तो जब 23/10/2014 को लगा 23 अक्टूबर को, तो अगले महीने का निफ्टी उठाया तो वो निफ्टी आपका 3.20% पॉजिटिव था, महीने का निफ्टी। फिर उसके बाद लगा आपका 15 में मार्च में जाकर, इस दौरान निफ्टी आ गया माइनस में, -3.65। जिनको याद है कि 15 में क्या हुआ था, 15 में बाजार पूरा गिरा था। उस समय गुरु केतु के नक्षत्र में थे, ये एक फैक्टर था इस गिरावट में। सूर्य ग्रहण लगा, ये कोइंसिडेंस बीच में बना, लेकिन मेजर फैक्टर ये था कि बाजार 15 में अच्छा था ही नहीं। क्योंकि बाजार की स्टडी करेंगे तो पूरा समझाने की कोशिश करेंगे कि क्या है। 13/9/2025 को 15 को दोबारा एक बार ग्रहण लगा उसी साल में। उस समय निफ्टी फ्लैट था, -0.28%, इसको फ्लैट मानेंगे। इसके बाद जब 8 मार्च 2016 को ग्रहण लगा ना, तो निफ्टी 11% चढ़ गया था। 11% निफ्टी ने ग्रोथ देखी उस महीने में। आप डाटा चेक कर सकते हैं, वहां पर आपको डाटा में समझ आएगा। 1 सितंबर 2016 को दोबारा जो है वो ग्रहण लगा, तो निफ्टी का 1 महीने का मूव लगभग -1% था।
इसके बाद 26/2/2017 को ग्रहण लगा। उस महीने में, अगले महीने में यानी कि मार्च में निफ्टी का मूव था 3.37%। और उससे पहले भी 2 महीने का इसमें डाटा लिया, फरवरी का मूव भी था आपका 3.72%। तो दो डाटा लिए, फरवरी का भी ले लिया, मार्च का भी ले लिया, तो दोनों का डाटा मिलाकर देखते हैं तो लगभग 7% का मूव था ग्रहण से आगे पीछे। 21/8/2017 को दोबारा ग्रहण लगा था, 21 अगस्त 2017 को। उस समय निफ्टी सितंबर का हमने डाटा लिया था और -1.3%, यानी कि पूरे महीने का मूव जो था -1.3% था। इसके बाद डाटा लिया 15/2/2018 का। इस महीने में 15 फरवरी को जो है वो ग्रहण लगा था। ये बड़ा फॉल मेरे को नजर आया, 4.85, लगभग 5% का एक महीने का फॉल था। इसके एस्ट्रोलॉजिकल रीजन थे, वो मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूंगा कि क्यों हुआ था। 11/8/2018 को ग्रहण लगा, लगभग 3% ऊपर था बाजार। 5 जनवरी 2019 को ग्रहण लगा, बाजार फ्लैट था, -0.29%, यानी कि करीब 1/4% एक पूरे महीने की गिरावट थी। ये जनवरी पूरे महीने की गिरावट मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद 2 जुलाई 2019 को ग्रहण लगा। इस समय बाजार में गिरावट आई थी 6% की, लगभग 5.25% के आसपास की गिरावट थी। फिर 6 दिसंबर 2019 को ग्रहण लगा, ये बाजार फ्लैट था, लगभग आपके सामने फिगर साथ साथ में फ्लैश हो रही है। इसके बाद 21/6/2020 को ग्रहण लगा था। आपको याद है 20 में कोरोना था, कोरोना से पहले बाजार गिर गया था। उस महीने में, जून के महीने में रिकवरी हुई थी और लगभग 7.5% का निफ्टी का गेन था। और फिर लगा था 14/12/2020, यानी कि 14 दिसंबर 2020 को। इस साल में दोनों बार जब ग्रहण लगा तो दोनों बार बाजार 7, 7.5, 8% तेज था। तो ये आपने देखा कि जो कोरोना का था के जो साल थे, उसमें दोनों साल जब ग्रहण लगा तो दोनों बार बाजार पॉजिटिव था। इसके बाद आता है 10 जून 2021 को ग्रहण लगा। उस समय बाजार था फ्लैट टू पॉजिटिव, लगभग 1% की तेजी। 4/12/2021 को दोबारा ग्रहण लगा, 2%, 2.25% के आसपास की तेजी। 30 अप्रैल 2022 को ग्रहण लगा, -2.07%। फिर लगा 25/10/2022 को ग्रहण। इस महीने में, यानी कि अगले महीने में, नवंबर 2022 के महीने में निफ्टी आपका 4.14% पॉजिटिव था। इसके बाद अप्रैल में ग्रहण लगता है 20 अप्रैल 2023 को। आपका मई का निफ्टी 2023 का 4.6% पॉजिटिव। 14 अप्रैल 2023 को ग्रहण लगता है, अगेन 14 अक्टूबर 2023 को सॉरी ग्रहण लगता है, अगेन 3% पॉजिटिव। 8 अप्रैल 2024 को ग्रहण लगता है 1.24, यानी कि 1.25% के आसपास पॉजिटिव। फिर इसके बाद आता है 2 अक्टूबर 2024, -6.6%। अब यहां पर देखिए, सबको याद होगा निफ्टी कब टॉप किया था, 26 सितंबर 2024 को। उसके बाद जब टॉप किया तो वहां से गिरना शुरू हुआ और ये ग्रहण आ गया 2 अक्टूबर को। 26 सितंबर को निफ्टी टॉप होता है, 2 अक्टूबर को ग्रहण लगता है 24 के समय। और सबको याद होगा निफ्टी अक्टूबर में भी गिरा था, नवंबर में भी गिरा था, दिसंबर में भी गिरा था, जनवरी में भी गिरा था और फरवरी में भी गिरा था। मार्च में इसने रिकवरी की थी, मई में, मार्च 2025 में आकर। तो उसके बाद ये देखिए, अगला ग्रहण जब लगा था 29/3/2025 को, उस समय बाजार तेजी में था। उस समय मार्च का निफ्टी, मेरे को पिछला अपना वीडियो याद है जिसमें मैंने लिखा था, ये वीडियो आपको सामने आएगा, इसका स्क्रीनशॉट, मार्च में निफ्टी की वापसी। तो मार्च में निफ्टी 3.5% तेज था 2025 में। तो ये हमने जो एनालाइज किया इसको कि पिछले 10-11 साल का डाटा निकालकर, तो मेजोरिटी ऑफ द टाइम में हमें ये देखने को मिला है कि बाजार पॉजिटिव ही रहा है, बाजार नेगेटिव नहीं रहा है। तो अब हमने ये डाटा के जरिए समझा कि बाजार पर ग्रहण का प्रभाव कितना पड़ता है, किस हद तक पड़ता है, ये हमने समझने की कोशिश की है। और मेजोरिटी ऑफ द टाइम हमने देखा कि बाजार पॉजिटिव रहा है, नेगेटिव नहीं रहा। ये 4-5 इंस्टांस ऐसे थे पिछले 10-12 साल में, यानी कि हम 14 का भी डाटा पकड़े, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, तो ये 12 साल का डाटा निकलता है। 12 साल में 4 इंस्टांस सिर्फ ऐसे निकले जब बाजार नेगेटिव था। तो क्या आप समझे कि बाजार नेगेटिव हो जाएगा सूर्य ग्रहण पर ही? ये जस्ट एक फैक्ट्स की बात है। फैक्ट्स क्या बोलते हैं, मैं तो तथ्यों को थोड़ा सा लाकर करने की कोशिश करूंगा। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा कि बाजार बिल्कुल पॉजिटिव रहेगा, लेकिन मुझे यदि मैं उस डाटा को देखता हूं तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा असर बाजार के ऊपर इसका नहीं आता। बाजार को बहुत सारे फैक्टर चलाने वाले दूसरे होते हैं। अब इसको समझते हैं कि क्यों हुआ था। 15/2/2018 को जब बाजार टूटा था, लगभग 5% टूटा था उस महीने में। उस समय क्या हुआ था, इधर ग्रहण लगा, उधर मरकरी की एंट्री हो गई। बुध बाजार को चलाने वाला ग्रह है, बुध और गुरु दो ग्रह हैं जिसके कारण बाजार में बेसिकली ज्यादा चलता है। मरकरी ट्रेड का कारक है, तो उस समय मरकरी का ट्रांजिट हुआ था। मरकरी का ट्रांजिट बहुत बड़े बड़े भूचाल लेके आता है। जो मेरी स्टडी में सामने आया है, मरकरी जब ट्रांजिट होता है तो एक बार तो बाजार हिला देता है। तो उस समय क्या हुआ, जिस समय ये ग्रहण लगा उसके एक दिन पहले मरकरी का ट्रांजिट होता, एक दिन पहले मरकरी का ट्रांजिट हुआ, अगले दिन सूर्य ग्रहण लग गया। तो अल्टीमेटली बाजार गिरावट की तरफ चले गए और पूरे महीने का ये फिगर है 4.85% का।
उसके बाद 2 जुलाई 2019 को ग्रहण लगा और आपका बाजार आ गया लगभग 6.5% 6% डाउन। इस समय क्या हुआ था, 6 प्लैनेट केंद्र में आ गए थे। जब 6 ग्रह केंद्र में आ जाते हैं ना, कोरोना के समय में ऐसा हुआ था, 6 ग्रह केंद्र में थे। तो उस समय मंगल, बुध और गुरु ये बाहर थे, बाकी सारे ग्रह ग्रहण के प्रभाव में थे। ये एक फैक्टर था जो समझ में आया चार्ट को देख के। उस समय की कुंडली आपके साथ 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 चला रहे हैं कि आपको भी थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि क्या हुआ क्या था एक्चुअली। फिर 2 अक्टूबर 2024 को जब ग्रहण लगा, उस समय भी 5 ग्रह केंद्र में थे और वो बड़ा 6-8 एक्सिस बना हुआ था उस समय प्लैनेट्स का। उसके कारण बाजार गिर रहा था वैसे भी, और इसमें ये एक कड़ी जुड़ गई कि सूर्य ग्रहण लगा हुआ है तो उसके कारण गिर रहा है। और 20-3-2015 को जब बाजार गिरा था तो उस समय भी लगभग 5 ग्रह केंद्र में थे। तो अब सवाल यह है कि जो 17 फरवरी का ग्रहण आ रहा है उसमें क्या है। उसमें तो देखिए मंगल मकर में है, बाकी ग्रह सारे कुंभ में होंगे और शनि मीन पे और गुरु आपके जेमिनी में है। पॉजिटिव चीज यह है कि इन सबके ऊपर गुरु की दृष्टि है। तो 5 ग्रह केंद्र में तो हैं। गड़बड़ कब होगी, गड़बड़ कब होगी, गड़बड़ तब होगी जब मंगल आगे निकल आएंगे 23 फरवरी को, कुंभ में आ जाएंगे। अब कुंभ में आएंगे तो अल्टीमेटली मंगल राहु के साथ आ जाएंगे। मंगल राहु के साथ आएंगे तो दुनिया में कुछ ना कुछ ऐसा बड़ा हो सकता है जिसके कारण बाजारों के ऊपर इसका असर आए। और जो मैं बड़ा बोल रहा हूं तो मेरा मतलब है कि कोई ना कोई बड़ी जंग हो सकती है। हम देख रहे हैं ना कि बड़ा बेड़े घूम रहे हैं अमेरिका के अरब सागर में, है ना। तो चारों तरफ से ईरान को घेरा जा रहा है, रोज पता लग रहा है कि यार अटैक हो जाएगा, अटैक हो जाएगा, नहीं हो रहा। तो मुझे जो लग रहा है कि ईरान के ऊपर जो भी कार्रवाई होनी है वो लगभग इसी डेट के आसपास होगी, मीन्स 23 फरवरी के बाद कभी भी हो सकती है। और यहाँ पर खतरा है, जब तक मंगल यहाँ पर रहेगा, पहले मंगल राहु के ऊपर से रहेगा, फिर मंगल शनि के ऊपर से रहेगा, तो अल्टीमेटली लड़ाई का कारक ग्रह पहले राहु के साथ, फायरी प्लैनेट जो है वो राहु के साथ, राहु इन्हांस कर देता है किसी भी प्लैनेट की पावर को। बड़ी बात यह है कि शनि मीन पे है, शनि की तीसरी दृष्टि आपकी वृषभ राशि के ऊपर है, मंगल की चौथी दृष्टि वृषभ के ऊपर आ जाएगी। जब ये दो जो पाप ग्रहों की दृष्टि आएगी वृषभ राशि के ऊपर, तो अल्टीमेटली ईरान की प्रभाव राशि भी वृषभ है। तो हो सकता है कि ईरान के ऊपर जो कार्रवाई होनी है या मिडिल ईस्ट में जो चक्कर पड़ना है वो इस प्लैनेटरी ट्रांजिट के बाद हो। तो सवाल है कि क्या इसका असर बुलियंस के ऊपर आएगा। डेफिनेटली बुलियंस के ऊपर भी आएगा। बुलियंस के ऊपर असर इसलिए आएगा क्योंकि 2 मार्च को शुक्र का गोचर हो रहा है और 3 मार्च को चंद्रमा का ग्रहण है। जब 3 मार्च को चंद्र ग्रहण लग रहा है, चंद्र चांदी के कारक है, 2 मार्च को शुक्र का गोचर हो रहा है, शुक्र शनि के साथ आ जाएंगे। ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है शुक्र शनि का साथ में होना। आप पिछला डाटा देख लीजिए, जब जब बड़े फॉल आए हैं सिल्वर में, बहुत बड़े बड़े फॉल, ये रिसेंट फॉल नहीं मैं कह रहा, रिसेंट फॉल में तो क्या हुआ था, चंद्रमा के नक्षत्र में 4 ग्रह आ गए थे और बुध और शुक्र 0 डिग्री पे थे। और आपका इसके साथ ही आपके एक और कॉम्बिनेशन था इसमें, चंद्रमा राहु के नक्षत्र में थे। अब 28 फरवरी का चार्ट क्या कह रहा है हमारा, बुध और शुक्र 0 डिग्री पे हैं, आपस में जो डिस्टेंस है 0 डिग्री है। और बाय द वे जिस दिन 28 फरवरी है उस दिन बाजार बंद होगा, उसका असर अगले दिन आपको नजर आ सकता है जब बाजार खुलेगा। और उसके अगले दिन ही शुक्र शनि के साथ आ जाएंगे और फिर ये ग्रहण लग जाएगा। तो 3 इवेंट यदि आ रहे हैं एक साथ तो आप मान के चलिए बुलियंस के ऊपर एक बार फिर दबाव देखने को मिलेगा। लेकिन ये दबाव मुझे मार्च में नजर आता है, फरवरी में नजर नहीं आता। हाँ, इक्विटी में हो सकता है कि 15 फरवरी के बाद कुछ ना कुछ या 17 फरवरी के बाद कुछ ना कुछ हलचल हो। सूर्य वैसे भी जब राशि बदलता है तो ट्रेंड को चेंज करता है। तो हिस्टोरिकल रेफरेंस जो रहा है वो पॉजिटिव रहा है, गुरु की दृष्टि पॉजिटिव है। मुझे लगता है कि बाजारों में कोई बहुत बड़ा भूचाल नहीं आने वाला। जब मैं भूचाल कहता हूँ तो बहुत बड़ी गिरावट नहीं आने वाली। ऐसा हो सकता है कि 1-2 दिन निफ्टी कभी 1 या 2% गिर जाए, कुछ हो जाए किसी और ग्लोबल इवेंट के कारण या फिर किसी फाइनेंशियल इवेंट के कारण। अदरवाइज मुझे बाजारों में बहुत ज़्यादा गिरावट नज़र नहीं आती। तो ये निफ्टी का एनालिसिस जो आपके सामने डाटा के साथ दिया, गोल्ड सिल्वर का डाटा भी बाय द वे ऐसा ही है वैसे जो हमने एनालाइज किया ना, क्योंकि इस वीडियो में इतना लंबा डाटा नहीं दे सकते थे। गोल्ड सिल्वर का डाटा भी लगभग ऐसा ही है जैसा निफ्टी का है। कुछ इंसिडेंट्स ऐसे थे जहां पर निफ्टी आउट परफॉर्म कर गया था, सिल्वर डाउन था। तो कोशिश की है पिछले 12 साल का डाटा निकाल के समझाने की कि किस तरह का बाजार हो सकता है। बाकी 5 ग्रहों का साथ में होना अच्छा नहीं होता। अपनी सेहत का भी ध्यान रखेंगे, गाड़ी धीमी चलाएंगे और आप अपने फैमिली का भी ध्यान रखेंगे। इसके ऊपर राशि वाइज वीडियो भी लेकर आएंगे, एक वीडियो राशि वाइज भी लाएंगे। लेकिन ये वीडियो स्पेशल मार्केट के लिए रिसर्च करने के साथ और पूरा डाटा आपके सामने है। आपको, क्योंकि जितने भी दर्शक हैं काफ़ी समझदार भी हैं,
तो आपको भी आइडिया हो जाएगा कि क्या वाकई में ही इस खगोलीय घटना का उतना असर आता है जितना इसका हल्ला किया जाता है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा इस पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। यदि वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर जरूर करिए, पेज को सब्सक्राइब जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।